friends, I'm Dr. Anju Yadav. I'm working as a consultant, Obs and Gynae at Prime Super Speciality Hospital in रेवाड़ी। आज इस वीडियो में हम उन ज़रूरी बातों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पेशेंट आके हमसे पूछता है कि डॉक्टर मेरा बेबी ठीक तो है ना, हेल्दी है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ है या नहीं। बेबी की हेल्थ अक्सर माँ की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। माँ की उम्र क्या है, माँ को कोई बीमारी तो नहीं है, यदि है तो वो कंट्रोल है या नहीं। जैसे थायराइड है, थायराइड की मात्रा नॉर्मल है या नहीं। यदि थायराइड की मात्रा ज़्यादा है तो आप थायराइड की रेगुलर दवा ले रहे हैं या नहीं। यदि आपको प्रेगनेंसी से पहले ही आप बीपी की दवा ले रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बीपी की दवाई आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं। यदि आप शुगर की दवाई भी पहले से ले रहे हैं तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शुगर की दवाई आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है या नहीं, आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं। यदि आपको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी है जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, तो इन सभी की जांचें हमें प्रेगनेंसी से पहले करानी चाहिए। फिर हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ऐसा करने से बेबी की हेल्थ अच्छी रहती है। मान लेते हैं आपकी हेल्थ अच्छी है, आप में कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, आपने डॉक्टर से काउंसलिंग के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान की है, आपने कंसीव भी कर लिया है, सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब वो प्रॉब्लम हमें कैसे समझ आएगी? बच्चे की हेल्थ के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा माध्यम होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड को लेके हमारे मन में काफ़ी आशंका रहती है कि कहीं इस अल्ट्रासाउंड से हमारे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड माँ और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ही सेफ होता है, क्योंकि ये कोई रेडिएशन नहीं होती, ये साउंड वेव होती है। प्रेगनेंसी मिस होने के बाद और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हम पहला अल्ट्रासाउंड जल्द से जल्द एडवाइस करते हैं, क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि बेबी एक है या दो, बेबी की लोकेशन क्या है। यूजुअली बेबी कैविटी में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चा ट्यूब में ही ठहर जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो माँ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 3 हफ्ते के बाद एडवाइस करते हैं। उसमें हमें बेबी की हार्ट बीट के बारे में पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव अभी आ जाता है, सैक भी बन जाता है, लेकिन बेबी की धड़कन शुरू नहीं होती है, तो वो प्रेगनेंसी एबनॉर्मल होती है। जब सेकेंड अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है तो हम जो थर्ड अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं वो 12 वीक्स पर एडवाइस करते हैं। थर्ड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसे हम एंटी स्कैन भी कहते हैं। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। इसमें हमें बच्चे की ब्रेन के स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, बच्चे की नेज़ल बोन, बच्चे की नेक के पास एक न्यूकल फोल्ड होता है, उस न्यूकल फोल्ड थिकनेस को मेज़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती है? आमतौर पर देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम 1000 में से 1 बेबी को हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स तक कराते हैं। कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज़ होती है। इसमें बेबी मेंटली रिटार्डेड भी रहता है, इसमें काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी रहती है, यानी कि हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। इसलिए डाउन सिंड्रोम का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है? अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक ब्लड टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है, जिसे हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। ये भी अराउंड 12 वीक्स पर ही होता है। जब आपका एंटी स्कैन होता है उसी समय आपका इस ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ही आपका ब्लड टेस्ट होता है। डबल मार्कर टेस्ट में हम 2 हार्मोन की जांच करते हैं, एक पापा ए हार्मोन, दूसरा बीटा एचसीजी हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन और एक एंटी स्कैन, इन तीनों का एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि होने वाले शिशु में जेनेटिक प्रॉब्लम रह सकती है क्या। तो इसलिए 12 वीक्स के दौरान एंटी स्कैन और डबल मार्कर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंटी स्कैन के बाद एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, जो 18 वीक्स के बाद होता है। इसे हम लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं। इसमें बच्चों के ब्रेन से लेके पैरों तक के ऑर्गन चेक करते हैं कि बच्चे के ब्रेन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फेशियल स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कई बार क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस रहते हैं,
कि हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कई बार किडनी में प्रॉब्लम रहती है, स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैरों में भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सभी जांच कराना ज़रूरी होता है। ये सभी हमें एनोमली स्कैन में पता चलती है, जो कि हमें 18 से 20 वीक्स के बीच कराना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अल्ट्रासाउंड 18 से 20 वीक्स के बीच क्यों कराना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे को कंप्लीट चेक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार बच्चे में कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बच्चे के हार्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम होना या स्पाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ जाता है। और यदि आपने ये अल्ट्रासाउंड 20 वीक्स के बाद कराया है तो आप लीगल तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड 20 हफ्ते से पहले कराना चाहिए और इसलिए एनोमली स्कैन को कराना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। For more informative videos like this and stay connected. Thank you.